हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। तो आप सभी देख रहे हैं मेरी ज़िंदगी हो तुम भाग 8। इससे पहले इस कहानी के 7 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। प्लीज़ आप सभी लोग वो भाग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आप सब ने अब तक पढ़ा था मिष्टी और माही दोनों ही कशिश को प्रिंस की देखभाल के लिए रख लेती हैं। इधर माही मिष्टी से बोलती है कि दी, मुझे आपसे कुछ बताना है जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मगर मिष्टी को नहीं पता था कि आखिर माही उससे क्या बताने वाली है। तो इतना आप पिछले भाग में देख चुके थे, अब देखते हैं आगे। मिष्टी ने भी ना समझी में कहा क्या बताना है। इसके जवाब में माही ने हिचकिचाते हुए कहा एक्चुअली वो मुझे अतुल अग्निहोत्री के बारे में बात करनी थी। ये सुनते ही मिष्टी ने बेरुखी के साथ कहा फिर मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी है। ये सुनते ही माही तुरंत मिष्टी को पकड़ते हुए बोली दी रुकिए तो सही, मेरी बात तो सुनिए। मैं आपको बताना चाह रही थी कि मैंने अभी अभी अतुल के बारे में पता लगाया है कि इन 4-5 सालों में अतुल अग्निहोत्री ने अपने बिजनेस को बहुत ही ज़्यादा फैला लिया है। वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुका है और साथ ही साथ वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी हो चुका है। उसका नेचर के बारे में जब मैंने पता लगाया तो पता चला कि वो हद से ज़्यादा गुस्सैल हो गया है और सभी बिजनेसमैन उसके साथ बिजनेस करने के लिए बहुत ही ज़्यादा डरते हैं, जिस वजह से उसके बहुत कम लेकिन बहुत ही टॉप पर बिजनेस पार्टनर्स हैं। तभी ये सुनकर मिष्टी ने थोड़ा गुस्से होकर माही को देखते हुए बोला क्या तुम मुझे उसकी क्वालिटीज़ बता रही हो या फिर कोई काम की चीज़ है तो तुम मुझे बता सकती हो। तभी माही ने भी गहरी सांस लेकर कहा मुझे लगा कि मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताती हूँ, लेकिन काम की बात तो ये है कि ये कहते कहते वो रुक गई। तभी मिष्टी ने ध्यान से देखते हुए वो उसे बोली क्या बताने वाली हो। मिष्टी ने अपने हाथों की मुट्ठियाँ बंद की और फिर धीरे से बोली क्या तुम यही बताने वाली हो कि मिस्टर अग्निहोत्री ने शादी कर ली है और वो अपनी फैमिली में काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। देखो अगर ऐसा है तो मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे मिस्टर अग्निहोत्री अपनी फैमिली के में खुश रहें या फिर नहीं। मैं उन्हें 5 साल पहले ही भूल चुकी हूँ और अब मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं जानना है। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगी, लेकिन तभी माही ने पीछे से कहा मगर दी, हैरानी की बात तो ये है कि मिस्टर अतुल अग्निहोत्री ने अभी तक शादी नहीं की है, वो अभी तक सिंगल है। मिष्टी के कदम दूसरे ही पल एकदम से रुक गए जैसे ही उसने ये सुना और वो हैरान होकर मुड़ते हुए बोली क्या तुम सच कह रही हो? क्या वाकई में मिस्टर अग्निहोत्री ने अभी तक उस सना से शादी नहीं की है? ये सुनकर माही ने अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा नहीं, उनका मैरिटल स्टेटस सिंगल है और सना का तो मुझे कहीं भी नामो निशान भी नहीं दिखाई देता। और तो और आज तक इन 5 सालों में अतुल अग्निहोत्री ने नहीं बनाई है, उसकी कोई भी गर्लफ्रेंड के बारे में नहीं सुना है। उसका कैरेक्टर बहुत ही क्लियर है। पर मैं भी बहुत ही ज़्यादा हैरान होती, उन जैसा प्ले बॉय इंसान ने आज तक शादी नहीं करी। अभी तक ऐसा कैसे हो सकता है? और तो और इन 5 सालों में उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। ये सब सुनकर मिष्टी ने कुछ सोचते हुए कहा शायद ये सब झूठ हो, क्या पता उसने सनत से शादी कर ली हो और उसने अभी तक मीडिया में ये सारी चीज़ें ना बताई हो, क्योंकि तुमने ये सारी बातें तो सोशल मीडिया में ही पढ़ी होंगी ना। उसके अलावा तुम्हें रियलिटी या फिर पर्सनली कुछ भी नहीं पता है उनके बारे में। ये सुनकर माही ने कहा नहीं दी, ऐसी बात नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी सोशल मीडिया पर है वही सच है। अतुल अग्निहोत्री ने अभी तक शादी नहीं की है और ना ही इसकी कोई भी गर्लफ्रेंड है, यहाँ तक कि उसके बारे में इसके अलावा कोई और न्यूज़ भी नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअली क्या सच है और क्या सही है। तभी मिष्टी वहाँ से जाते हुए बोली मुझे उस इंसान पर कभी भी भरोसा नहीं होगा और अब ना ही मैं उसके बारे में कुछ भी सुनना चाहती हूँ। तुम्हें जो भी पता लगाना हो तुम अकेले लगाओ और अकेले ही उसे सुनो और समझो। मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। अब मुझसे उसके बारे में कुछ भी डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। ये कहकर वो कमरे में चली गई। तो वहीं माही मिष्टी को ऐसे जाता हुआ देखकर खुद से सोचते हुए बोली वैसे मुझे अतुल अग्निहोत्री पर शक हो रहा है। वो ऐसे कैसे बिना शादी के 5 साल तक रह सकता है, जबकि 5 साल पहले तो उसका और सना का। ये कहते हुए वो एकदम से माही रुक जाती है और फिर उसके दिमाग में कुछ और आया और उसने गुस्से के साथ कहा जो भी कुछ हो मुझे इस वक्त बस उससे ही मतलब है, क्योंकि मुझे प्रिंस को बचाना है और उसे प्रिंस को बचाने के लिए मुझे उससे बात करना ही होगा।
फिर इसके लिए चाहे दी मुझसे नाराज़ ही क्यों ना हो जाए, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। माही ये कहते हुए वो अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह माही कमरे से बाहर निकलते हुए मिष्टी से बोली, दी मेरे डायरेक्टर सर का कॉल आया था, तो इसीलिए मुझे उनके डायरेक्टर ऑफिस जाना ही होगा, क्योंकि उन्हें बहुत ही पर्सनली काम है मुझसे। इसके जवाब में मिष्टी ने भी कहा कि मैं भी डॉक्टर संदीप से मिलने जा रही हूँ। लेकिन तभी माही ने कहा, क्या प्रिंस सोकर उठ गया दी? इसके जवाब में मिष्टी ने भी उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, वो तो कब का कशिश के साथ पार्क चला गया है और इस वक्त वो पार्क में खेल भी रहा होगा। अच्छा ठीक है, अब मैं भी जा रही हूँ, आप दोनों अपना ख्याल रखना। ओके दीप, बाय। इसके बाद माही भी वहाँ से निकल गई और मिष्टी भी डॉक्टर संदीप से मिलने के लिए निकल जाती है। मगर दोनों के दिल में अलग अलग काफ़ी ज़्यादा सवाल चल रहे थे। दोनों का दिल बेचैन था। इधर दूसरी तरफ पार्क एरिया में, उस बड़े से पार्क में इस वक्त प्रिंस एक छोटे से फुटबॉल के साथ खेल रहा था। वहाँ कुछ बच्चे थे जो उसके साथ खेल रहे थे और कशिश प्रिंस के साथ एनर्जी ड्रिंक लेकर बैठी हुई थी और उसे मुस्कुरा कर देख रही थी। प्रिंस को देखकर कशिश खुद से बोलती है कि ये बच्चा काफ़ी खानदानी लगता है। जिस तरह से इसके एक्सप्रेशंस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट होते हैं। अभी तक मुझे इस बच्चे के डैड के बारे में कुछ भी नहीं पता चला और इसके मॉम और मौसी ही इसे अकेले ही रहती हैं इसके साथ, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके मॉम और डैड दोनों ही अलग हो गए हों और उनका डिवोर्स हो गया हो, तभी वो दोनों अकेले ही इसे पाल रही हैं। पर कुछ भी हो, इतना प्यारा बच्चा, पता नहीं इसके डैड कैसे इससे अलग रह सकते हैं। मेरी तो इस पर से एक पल के लिए भी नज़र नहीं हटती। कितना क्यूट और प्यारा बच्चा है ये कहते हुए उसे वो मुस्कुराते हुए देख रही थी कि तभी उसका फ़ोन रिंग हुआ। उसने फ़ोन पर नाम देखा तो उसके चेहरे की सारी मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी। वह तुरंत हड़बड़ी के साथ बोली, अयांश का कॉल आ रहा है, कहीं अयांश मुझे सुबह सुबह ही तो नहीं बुलाना चाहता है। यह सब सोचते हुए उसने धीरे धीरे करके कॉल पिक किया। उसे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। कॉल पिक करते ही अयांश की भारी आवाज़ आई, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें सुबह नहीं बुला रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त मैं भी एक अर्जेंट काम में बिजी हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें शाम को लेने आऊँगा हॉस्पिटल में, तुम मेरा इंतज़ार करना। ये सुनकर कशिश ने तुरंत गहरी सांस लेकर खुशी के साथ कहा, थैंक यू सो मच अयांश, सच में तुम मुझे अभी नहीं बुला रहे हो क्योंकि मैं भी अभी बिजी थी। ये कहकर उसने बिना अयांश की बात सुने जल्दी से फ़ोन काट दिया। इधर अयांश अपनी कार में बैठा हुआ अभी फ़ोन को घूर ही रहा था कि तभी सामिया, जो अयांश की गोद में कूदते हुए बोली, चाचू, क्या आप चाची से बात कर रहे थे? क्या आप चाची से मुझे नहीं मिलवाएंगे? सामिया चाची से मिलना चाहती है, प्लीज़ चाचू, मुझे भी चाची से मिलना है। अयांश ने उसे घूर कर देखा और गहरी सांस लेकर बोला, सामिया, आपकी वजह से मैंने अपनी मीटिंग को कैंसिल कर दिया, जस्ट बिकॉज आपको आज पार्क घूमना है, और आपकी वजह से मैं उस लड़की से भी मिलने नहीं जा पाया हूँ, और आप कह रही हैं कि मैं आपको उससे मिलवाऊँ, और बाय द वे वो आपकी कोई भी चाची नहीं है, बस वो आपकी ऐसे ही फ्रेंड है। उस जैसी लड़की मेरी बीवी कभी नहीं बन सकती। मगर सामिया तो इन सब चीज़ों से अनजान थी। ये सुनकर सामिया का मुंह बन गया और सामिया ने ब्लू कलर की एक मिनी फ्रॉक पहन रखी थी, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही थी और उसके फूले हुए गाल उसकी खूबसूरती को बढ़ा रहे थे। उसके बालों में क्लिप लगी थी और उसके फूले हुए गाल काफ़ी ज़्यादा लाल थे। वो अपने चबी चेक्स को फुलाकर उसे घूर कर बोली, आप बहुत ही ज़्यादा बुरे हो चाचू, सामिया आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करेगी, आप सामिया को जल्दी से आप पार्क लेकर चलो। ये सुनकर अयांश ने उसे घूरा और फिर बोला, मैं तुम्हें इतनी सुबह सुबह एक तो पार्क लेकर आया हूँ, वो भी अपना काम छोड़कर, और अब तुम मुझे ही गलत बोल रही हो सामिया, दैट्स नॉट गुड, और तुम मुझे ही बुरा बोल रही हो, यू नॉटी गर्ल। ये कहते हुए उसने उसकी नाक लाल को पिंच किया और फिर बोला कि बहुत ही प्यारी हो तुम। कुछ ही देर में उसकी कार एक बड़े से पार्क के बाहर रुकी। अयांश सामिया को लेकर पार्क के अंदर की तरफ बढ़ गया। पार्क को देखकर सामिया तुरंत ही बच्चों की तरफ जाकर उसके साथ खेलने लगी और फिर अयांश भी उसे जाता हुआ देखकर हल्के से मुस्कुरा देता है। वो एक बड़े से पेड़ के पास जाकर छांव में खड़ा हो जाता है और फिर उसने अपना फ़ोन निकाला और बोला,
उस लड़की ने मेरे मुंह पर कॉल कट किया, उसकी इतनी हिम्मत। आखिर ऐसा भी कौन सा वो इम्पोर्टेंट काम कर रही थी। ये कहते हुए अयांश ने फिर से कशिश के पास कॉल डायल किया। उधर कशिश भी अभी जो प्रिंस के लिए पानी की बोतल लेने के लिए आई थी, वो कॉल को वापस से देखकर मुंह बनाकर बोलती है कि ये इंसान भी ना मुझे चैन से जीने क्यों नहीं देता है, कब ये मेरी ज़िंदगी से जाएगा। ये कहते हुए उसने कॉल पिक किया। तभी अयांश की नज़र अचानक से कशिश की तरफ चली गई और उसने जल्दबाजी के साथ बिना बोले फ़ोन काटते हुए वो कशिश की तरफ बढ़ गया, क्योंकि वो कशिश को देख चुका था। अयांश ने कशिश को पेड़ की तरफ धक्का दिया। कशिश पेड़ से जाकर टकरा गई और गुस्से के साथ बोली, अयांश ये तुम क्या कर रहे हो, ये क्या बदतमीज़ी है। तुम ये पब्लिक प्लेस के यहाँ पर तुम मेरे साथ ऐसी बदतमीज़ी नहीं कर सकते हो। मुझे जाने दो यहाँ से, बहुत ही ज़्यादा देर हो गई है। मैं केस के सिलसिले में यहाँ पर आई हूँ। तभी अयांश बोलता है, पर जहाँ तक मुझे पता है कि तुमने तो कहा था कि तुम एक इम्पॉर्टेंट काम से गई हो ना, पर तुम यहाँ क्या कर रही हो। यहाँ पर तुम्हारा कौन सा इम्पॉर्टेंट काम है। तुम इतना ज़्यादा मुझे लेकर ऑब्जेक्ट हो गए हो कि तुम मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकते। ये सुनकर अयांश गुस्से से कशिश को देखते हुए बोला, तुम्हारा ऐसा कौन सा केस है जो तुम यहाँ पार्क में आकर कर रही हो, जो तुम और कहीं नहीं जाके कर सकती। तुम्हें तो इस वक्त हॉस्पिटल में या फिर अपने क्लाइंट के घर पर होना चाहिए ना, पर तुम सुबह सुबह पार्क आई हो। साफ साफ बताओ ना कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है ना, जल्दी से बताओ मुझे। तभी ये सुनकर कशिश ने गुस्से के साथ उससे देखकर कहा, तुम कुछ भी बकवास कर रहे हो मेरे बारे में, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम बोल रहे हो। और तुम मुझे जवाब दो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तुमने कहा था ना कि तुम्हारे पास एक इम्पॉर्टेंट काम है। इसके जवाब में अयांश ने गुस्से के साथ कहा कि काम, मैं अपनी भतीजी को घुमाने लेकर आया हूँ, समझी तुम। अब तुम मुझे बताओगी कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। यह सुनकर कशिश ने भी मुंह बनाकर उसे देखकर कहा कि मैं भी यहाँ पर उस बच्चे को घुमाने के लिए लेकर आई हूँ, जिसके यहाँ मैं इस समय काम कर रही हूँ, और अब मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। ये कहकर उसने उसे दूर किया और फिर वहाँ से जाने को हुई। लेकिन तभी अयांश उसने उसे पीछे से पकड़ते हुए कहा, भूलना मत, आज रात तुमने मुझसे कुछ प्रॉमिस किया था। यह सुनकर एक पल के लिए कशिश का दिल जोरों से धड़क उठा और वह थोड़ा सा परेशान होकर उसने तुरंत ही हिचकिचाते हुए कहा, मुझे आज रात अपने क्लाइंट के घर पे ही स्टे ओवर करना होगा। क्या तुम आज रात मैनेज नहीं कर सकते हो। तभी ये सुनते ही अयांश डेविल स्माइल के साथ बोला, क्यों ना मैं भी तुम्हारे साथ ही तुम्हारे क्लाइंट के घर पे ही स्टे ओवर कर लूँ। कि कैसा रहेगा, इससे हम दोनों अलग भी नहीं होंगे और फिर मेरा भी काम हो जाएगा। इतना बोलकर अभी वो कुछ आगे बोलता, तभी वो अपनी बात पूरी करता इससे पहले ही कशिश तुरंत घबराते हुए बोली, नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं तुम्हारे पास आ सकूँ। प्लीज़ तुम्हें वहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ प्लीज़, मैं खुद कोशिश करूँगी कि मैं तुम्हारे पास आ जाऊँ। इधर दूसरी तरफ सामिया उन बच्चों के पास खेलने के लिए आई। तभी वो बच्चे सामिया को देखकर बोले, हम लड़कियों को अपने साथ नहीं खेलने देंगे। ये सुनते ही सामिया का मुंह बन गया और वे तुरंत ही अपने छोटे से हाथ का पंच बनाते हुए बोली, क्या कहा। सामिया को खेलना है, मगर तो खेलना है। अगर सामिया को अपने साथ नहीं खेलने दिया ना, तो सामिया तुम सबको पंच मारेगी। ये कहकर वो तुरंत ही उन सब के तरफ ही अपने हाथ का पंच दिखाने लगी। वहाँ मौजूद लड़के एक पल के लिए उससे काफ़ी ज़्यादा डर गए और तभी पीछे मौजूद एक लड़के ने आके कहा कि सामिया को देखकर वो धीरे से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, लेकिन तुम मुझे पंच तो नहीं मारोगी ना, तुम मुझे पंच मत करना। जैसे ही ये आवाज़ सानिया ने सुनी, वो तुरंत ही सामने देखने लगी और फिर उसकी नज़र प्रिंस पर चली गई और सामने खड़े प्रिंस की नज़र भी सानिया पे पड़ी। तो दोनों एक दूसरे को देखने लगे और तभी उन दोनों की आंखें हैरानी के साथ बड़ी बड़ी हो गईं और वो दोनों ही एक साथ ज़ोर से चिल्लाए, हमारी आंखें बिल्कुल सेम हैं, वाह क्या कमाल है, वाह। वहाँ मौजूद सभी बच्चे उन दोनों को ही घूरने लगे। प्रिंस की बात सुनकर सामिया ने भी प्रिंस को ऊपर से नीचे तक देखा, वहीं प्रिंस भी उसे ही देखे जा रहा था। दूसरे ही पल सामिया ने मुंह बनाकर कहा, नहीं,
मैं अपने डैडी की सिर्फ और सिर्फ इकलौती प्रिंसेस हूँ। तुम मेरे भाई नहीं हो सकते। मेरे अलावा मेरा कोई ना भाई है और ना ही कोई बहन। तभी प्रिंस ने भी तुरंत मुंह बनाकर यही कहा कि हाँ, मैं भी अपनी मम्मा का इकलौता क्यूट बॉय हूँ। इसके अलावा मेरा भी कोई भाई बहन नहीं है। यह सुनकर वो सभी उन दोनों को देखने लगे। तभी सामिया ने कहा, तो क्या तुम्हारा कोई डैडी नहीं है? प्रिंस ने भी सामिया को ध्यान से देखते हुए कहा, तो क्या तुम्हारी भी मम्मा नहीं है? यह सुनते ही सामिया का छोटा सा मुंह चेहरा थोड़ा सा उदास हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। उसने अपना चेहरा लटका लिया और वहीं प्रिंस का भी चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। उसने भी अपना सिर नीचे झुका लिया। उन दोनों को इस तरह से देखकर एक लड़का उनके पास आया आगे बढ़कर और वो दोनों से बोला, क्या तुम दोनों के मॉम डैड नहीं हैं? तभी सामिया ने अपना छोटा सा सिर ना में हिलाते हुए कहा, नहीं, मेरे पास मेरी मम्मा नहीं है। और वहीं प्रिंस ने भी फिर उस लड़के की तरफ देखते हुए अपना छोटा सा सिर ना में हिलाते हुए कहा, नहीं, मेरे पास भी मेरे डैडी नहीं है। सामिया ने प्रिंस को घूरते हुए बोला, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? यह सुनकर प्रिंस की आंखों में एक चमक आ गई और बहुत ही ज़्यादा खुश होकर उसने भी अपना छोटा सा हाथ सामिया की तरफ आगे बढ़ाते हुए कहा, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? फिर ये सुनकर सामिया के चेहरे पे भी बड़ी सी स्माइल आ गई और उसने और प्रिंस दोनों ने ही एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया और एक दूसरे के पक्के दोस्त बनने का वादा किया। तभी वो दोनों एक साथ बोले, आज से हम दोनों फ्रेंड्स हैं। तभी वो लड़का धीरे से उन दोनों के पास आकर बोला, क्या तुम दोनों मुझसे भी दोस्ती करोगे? इसके जवाब में प्रिंस अभी हाँ करता इससे पहले ही सामिया ने अकड़ के साथ कहा, नहीं, सिर्फ मैं अच्छे बच्चों के साथ दोस्ती करती हूँ। तुम गंदे हो, तुम गंदे बच्चों के साथ सामिया बिल्कुल भी दोस्ती नहीं करेगी। अभी कुछ देर पहले ही तुमने मेरा मजाक उड़ाया था, इसीलिए मैं किसी के साथ दोस्ती नहीं करूँगी। ये कहकर सामिया प्रिंस को देखते हुए बोली, पर तुम्हारा नाम क्या है? मैं तुम्हारी अच्छी वाली दोस्त हूँ। तभी प्रिंस ने मुस्कुरा कर कहा, मेरा नाम प्रिंस है और मैं अपनी मम्मा का स्ट्रॉन्ग बॉय हूँ। ये सुनकर सामिया हंसने लगी। सामिया बोलती है, तुम क्यूट हो। ये सुनकर प्रिंस के चेहरे पर और भी ज़्यादा बड़ी स्माइल आ गई। उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मेरी मम्मा मुझे क्यूट कहती है और मैं सच में क्यूट भी हूँ ना? तो अभी और मैं अपनी मासी का भी क्यूट बॉय हूँ। यह सुनकर सामिया ने बड़ी सी स्माइल के साथ कहा, और मेरे चाचू भी मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। वो मुझे क्यूट प्रिंसेस कहते हैं। क्या मैं भी सच में क्यूट हूँ? यह कहकर सामिया अपनी पलकें लगातार झपकाते हुए क्यूट एक्टिंग करते लगती है, जिसे देखकर प्रिंस भी जोर जोर से हंसने लगा। और फिर उसने भी कहा कि तुम्हारा नाम क्या है? इसके जवाब में सामिया ने कहा कि मेरा नाम सामिया है और मैं अपने चाचू और डैडी की प्रिंसेस हूँ। वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। तभी प्रिंस ने भी उदासी के साथ कहा कि मेरे पास ना ही कोई चाचू हैं और ना ही कोई डैडी हैं, लेकिन मेरे पास मेरी मम्मा और मेरी मासी है। वो मुझे बहुत प्यार करती हैं। तभी सानिया ने भी उदासी के साथ कहा, मेरे पास भी ना मम्मा है और ना ही मासी हैं। हम दोनों कितने ज़्यादा सेम हैं, है ना प्रिंस? ये सुनकर प्रिंस ने भी अपना सिर हिला दिया। तभी सामिया ने प्रिंस के हाथ को पकड़ा और बोला, चलो मैं तुम्हें अपने अयांश चाचू से मिलवाती हूँ। वो भी मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। आज मैं उनके साथ ही पार्क में आई हूँ। वो प्रिंस को लगभग खींचते हुए अपने साथ लेकर जाने लगी। प्रिंस लड़खड़ा कर चलते हुए बोला, सामिया तुम मुझसे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो। मैं तुम्हारे जैसा स्ट्रांग नहीं हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह एक दिन स्ट्रांग बॉय बनूंगा। सामिया प्रिंस को कुछ सेकेंडों तक टुकुर टुकुर देखती रही और फिर मुस्कुराते हुए बोली, मेरे चाचू मेरे डैडी मुझसे रोज़ एक्सरसाइज करवाते हैं और मुझे काफ़ी हेल्दी चीज़ें खाने को देते हैं, इसीलिए मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। मैं किसी से भी नहीं डरती हूँ। कोई भी मुझे परेशान कर पाता है उससे पहले ही मैं सभी को पंच कर देती हूँ। और अगर तुम भी डेली एक्सरसाइज करोगे ना और हेल्दी हेल्दी चीज़ें खाओगे तो तुम भी मेरी तरह बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाओगे। प्रिंस उसकी बातें काफ़ी गौर से सुन रहा था और प्रिंस भी सामिया की तरह स्ट्रांग बनना चाहता था। ये सब कुछ सुनकर उसने अपना छोटा सा सिर हाँ में हिला दिया और फिर कहा, ओके, मैं भी अपनी मासी और अपनी मम्मा दोनों से कहूँगा कि वो भी मुझे रोज़ एक्सरसाइज करवाएं, जिससे मैं भी तुम्हारी तरह बहुत सारा स्ट्रांग बन जाऊँगा। प्रिंस की बात सुनकर सामिया ने स्माइल के साथ अपना सिर हिला दिया और वो प्रिंस को लेकर उस तरफ चली गई जहां अयांश खड़ा हुआ था। लेकिन जब वो दोनों ही वहां पर पहुंचे तो उसने देखा कि अयांश कहीं भी उसे दिखाई नहीं दिया, जिसकी वजह से उसका मुंह बन गया और वो
सामिया ने मुंह बनाकर कहा, चाचू कहाँ चले गए? वो तो अभी तक यहीं पर थे ना। प्रिंस ने आसपास देखते हुए कहा, मैं भी अपनी एक दोस्त के साथ आया था। वो भी बहुत ही अच्छी हैं, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वो मेरा बहुत अच्छे से ख्याल भी करती हैं। मैं उनके साथ आया था। मैं तुमको चलो उनसे मिलवाऊंगा, तुम पहले मेरे साथ चलो। ये कहकर प्रिंस उसे कशिश की तरफ लेकर जाने लगा, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचा तो कशिश भी वहाँ पर नहीं थी। ये देखकर अब प्रिंस को भी कुछ भी समझ में नहीं आया और वो भी मुंह फुलाते हुए सामिया को देखने लगा। सामिया ने भी बिल्कुल प्रिंस की तरह ही मुंह फुला रखा था। दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं। एक दूसरे का मुंह ऐसे लटका था जैसे कोई बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो। तभी सामिया ने अपने सिर पर हाथ रखकर एक्टिंग करते हुए कहा, ये चाचू भी ना, लगता है मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं कैसे जाऊंगी घर? प्रिंस ने भी मुंह फुलाकर कहा, पर मेरी फ्रेंड तो ऐसी नहीं है, वो मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जाएगी। वो मेरे साथ खेलेगी और वो तो मेरे लिए पानी लेने गई थी ना। तभी सामिया ने आसपास देखा और फिर बोली, कोई बात नहीं, हम दोनों चलो एक साथ खेलते हैं। जब वो लोग आएंगे तब हम उन्हें एक दूसरे से मिलवाएंगे। अभी के लिए हम दोनों खेलने चलते हैं। प्रिंस भी स्माइल करने लगा और फिर सामिया उसे अपने साथ खेलने लेकर चली गई। प्रिंस और सामिया दोनों ही एक दूसरे के साथ खेल रहे थे कि और तभी एक दूसरे से बातें कर ही रहे थे तो इधर काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी थी, जिसकी वजह से कशिश को काफ़ी ज़्यादा घबराहट होने लगी थी। उसे प्रिंस की टेंशन होने लगी थी। तभी अयांश कशिश का हाथ पकड़ता है और उसे अपनी बाहों में खींचते हुए उसे ज़बरदस्ती किस करने लगता है। किस करने के लिए वो उसे रोकने की बहुत कोशिश कर रही थी, मगर अयांश उसे इतनी ज़ोर से पकड़े था जिससे कशिश काफ़ी देर से कोशिश करने के बाद भी हार मान लेती है और वो समझ जाती है कि अयांश उसे नहीं छोड़ेगा। जब लगभग 10 मिनट के केस के बाद अयांश शांत हो जाता है तो वो कशिश को छोड़ देता है। तभी कशिश हाँफते हुए बोलती है कि रहने दो, प्लीज़ छोड़ दो मुझे और जाने दो। ये कहकर उसने तुरंत अयांश को खुद से दूर धक्का दिया और वो दौड़ते हुए पार्क की तरफ बढ़ गई। इधर अयांश उसे जाता हुआ देखकर एक डेविल स्माइल करता है और फिर इधर कशिश जल्दबाजी के साथ प्रिंस के पास आई और उसने देखा कि प्रिंस एक लड़की के साथ खेल रहा था। उसने एक राहत की सांस ली, फिर उसे कुछ भी नहीं समझ में आया कि आखिर ये लड़की है कौन जिससे ये बात कर रहा है। और वे उनके पास जाते हुए बोली, प्रिंस बेटा, क्या तुम फ्री हो चुके हो? तुम खेल चुके हो तो अब हमें घर चलना चाहिए क्योंकि आपका ब्रेकफास्ट का टाइम भी हो गया है ना। ये सुनकर प्रिंस ने सामिया की तरफ देखकर कहा, मेरी दोस्त आ गई। मैंने कहा था ना कि मेरी दोस्त मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। ये रही मेरी प्यारी सी दोस्त। अब मैं घर जा रहा हूँ। मैं तुमसे कल फिर से यहाँ पर ही मिलूँगा और यहीं पर तुम्हारे साथ खेलूँगा। उसके बाद हम ढेर सारी बातें करेंगे और साथ में ढेर सारा खेल खेलेंगे। सामिया भी आसपास देखने लगी और बोली, ओके, हम कल फिर से यहाँ पर मिलेंगे और शायद मेरे भी चाचू अब आने ही वाले होंगे। ये सुनकर कशिश को थोड़ा सा अजीब लगा कि इसके चाचू कौन हो सकते हैं। तभी उसने हिचकिचाते हुए कहा, क्या आप अपने चाचू के साथ यहाँ पर आई हो? इसके जवाब में सामिया ने भी अपना सिर हिला दिया, लेकिन तभी वहाँ पर एक भारी आवाज़ आई, सामिया बेटा, आप यहाँ के अनजान लोगों के साथ बात कर रही हो। मैंने आपको मना किया था ना कि आप यहाँ पर किसी से भी बात नहीं करेंगी। आपने अपना प्रॉमिस तोड़ा है। ये बहुत ही गलत बात है। आपने कहा था कि आप सिर्फ यहाँ पर खेलेंगी। ये कहते हुए अयांश जैसे ही सामिया के पास आया, वहीं कशिश ने भी जैसे ही अयांश की आवाज़ सुनी वो शॉक हो गई और वो तुरंत सामने देखने लगी। और वहीं जब अयांश की नज़र भी कशिश के ऊपर गई तो वो भी शॉक होकर उसे देखने लगा, कशिश को घूरने लगा। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अयांश ने थोड़ा गुस्से के लहजे में बोला। तभी कशिश ने प्रिंस को अपनी गोद में उठा लिया और बोली, मैंने तुमसे बताया तो था ना कि मैं यहाँ पर अपने केस के चलते प्रिंस को घुमाने के लिए लेकर आई हूँ, मगर तुम्हें तो मेरी बातों पर यकीन ही नहीं होता है ना। तो देख लो, मैं इस बच्चे को यहाँ पर घुमाने लेकर आई थी। तभी उसने भी सामिया को अपनी गोद में उठाया और बोला कि लगता है ये बच्चा और मेरी भतीजी एक दूसरे के दोस्त बन चुके हैं। तभी सामिया बोली, क्या आप दोनों भी पहले से एक दूसरे के दोस्त हो? और वहीं प्रिंस भी ना समझी में कशिश को देखे जा रहा था। तभी कशिश ने हिचकिचाते हुए अयांश की तरफ देखकर बोला, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी, अभी के लिए मैं जा रही हूँ। ये कहकर वो जल्दबाजी के साथ प्रिंस को लेकर वहाँ से चली गई और वहीं अयांश गुस्से से उसे जाता हुआ देखकर बोला, ये लड़की इतना ज़्यादा डर क्यों रही है? आखिर बात क्या है? तभी फिर वो सामिया ने वापस से कहा, चाचू चाचू बताओ ना,
क्या आप मेरे दोस्त के दोस्त को पहले से जानते हो? क्या आप उनको पहले से मिल चुके हो? ये सुनकर आयांश उसने उसकी नाक को खींचते हुए कहा, मलंग चाचू ने मना किया था ना कि आप किसी को भी अपना दोस्त नहीं बनाओगी, सिर्फ अकेले जाकर खेलोगी। फिर आपने दोस्त क्यों बना लिया? बोलो। ये सुनते ही सामिया का मुंह बन गया और फिर उसने मुंह बनाते हुए कहा, वो मेरा बहुत ही स्पेशल दोस्त है चाचू, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा है और बिल्कुल मेरी तरह है। मुझे वो बहुत ही पसंद है और अब मैं तो रोज़ उसके साथ खेलूँगी और उसे मैं अपने घर पर भी इनवाइट करूँगी और इसके लिए मैं चाचू और डैडी दोनों से ही बात भी कर लूँगी। मैं उन दोनों को मना लूँगी कि वो मेरा अच्छा दोस्त है, उसे घर पर आने दें। ये सुनकर आयांश उसे घूरने लगा और फिर उसे वहाँ से लेकर जाते हुए बोला, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे डैडी और चाचू उसके लिए राज़ी होंगे। वो बिल्कुल भी नहीं पसंद करेंगे कि कोई लड़का तुम्हारा दोस्त बने। वो दोनों तो तुम्हारे पास किसी भी लड़के को आने तक नहीं देते, तो इस लड़के का भी कोई चांस नहीं होगा। ये सुनते हुए सामिया की आंखें छोटी हो गईं और वो मुंह बनाकर बोली, चाचू ऐसा नहीं है। चाचू और डैडी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो ज़रूर मान जाएंगे मेरी ये बात। क्या होगा अब आगे? क्या प्रिंस और सामिया जान पाएंगे एक दूसरे की सच्चाई? इस कहानी में अब बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आने वाला है दोस्तों, तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा इस कहानी को। तो दोस्तों इसी के साथ इस कहानी का ये अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, तो आपको देखना पड़ेगा इस कहानी का अगला भाग। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इस कहानी का कौन सा मोमेंट सबसे ज़्यादा पसंद आया है वो मोमेंट कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फ्रेंड्स।